अस्सलाम वालेकुम, महमूद अनवर, रियल्टी सॉल्यूशंस बैरिया टाउन कराची। इंफॉर्मेशन एंड सॉल्यूशंस के आज के टॉपिक में एक एनालिसिस के साथ कि बहरिया टाउन कराची में सेकंड क्वार्टर ऑफ 2021 किस हद तक पॉजिटिव रहा, इसके बैकग्राउंड पे क्या स्टोरी है और इसका जो फर्दर इम्पैक्ट है जो फाइनल क्वार्टर पे किस हद तक पड़ रहा है। आया कि जो लास्ट क्वार्टर होगा इस साल का उस पे इससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी या मार्केट फ्लैक्चुएट होगी, करेक्शन की जगह बाकी है या नहीं है, ये थोड़ा सा मैं आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सितंबर के हवाले से बात करूँगा क्योंकि इस मंथ में जो मार्केट थी वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव थी, जिसमें सेलर बायर दोनों ने पॉजिटिवली पार्टिसिपेट किया। बायर बेनिफिट में रहा, सेलर भी बेनिफिट में रहा क्योंकि 2018 से ऑनवर्ड अब तक की जो प्रॉपर्टी थी कोई ग्रेजुअली उसमें इंक्रीमेंट लग रहा था, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर एक बहुत अच्छा जंप मिला जिसमें 100 200 300 प्लस तक भी रेट जो हैं वो इंक्रीज़ हुए। तो जो भी सेलर एंड से होल्डिंग कैपेसिटी थी, जो लबरेज हो चुके थे कि भाई अब हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए या बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी को हम सेल करें कोई हमें प्रॉफिट मिले, तो उनके लिए भी ये क्वार्टर एक सोने की चाबी से कम नहीं था। उसकी वजह यह है कि उनको भी 200 300 प्लस जो प्रॉफिट है वो गेन किया है उन्होंने और बायर ने इस चीज़ को अवेल किया है। लेकिन अभी भी बहरिया टाउन कराची में पोटेंशियल बाकी है। ऐसा नहीं है कि बायर्स एंड ने चीज़ें अपनी महंगी ख़रीदी हैं या सेलर ने महंगी सेल आउट कर दी हैं। नहीं, अभी भी चांस हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ग्रो करेगी, रेट इंक्रीज़ होगी। अच्छा, हम इसी दौरान बहरिया टाउन कराची के कुछ प्रोजेक्ट्स में और कुछ प्रीसिंक्ट्स में सट्टेबाजी भी की गई है और इस सट्टेबाजी का नुकसान ये हुआ है कि मार्केट उन एरियाज़ में जहाँ सट्टेबाजी पीक पे थी, उन एरियाज़ के जो रेट्स हैं वो फ्लैक्चुएट हो चुके हैं। लेकिन अब सितंबर गया, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, इसमें कैंसिलेशन नोटिसेस आप दोस्तों को दिए गए हैं जिससे भी मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि जो चीज़ें पेंडिंग में थी, जो लूप में थी, जिन्होंने जो लास्ट क्वार्टर के अंदर फाइनलाइज होना था वो स्टिल बरकरार हैं। तो आप इस हवाले से बेफिक्र हो जाएं कि मार्केट जो है वो क्रैश होगी। मार्केट क्रैश नहीं होगी, स्टेबल ज़रूर होगी, लेकिन आगे चांसेस हैं कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप बीइंग अ एंड यूज़र कोई प्रॉपर्टी लिवेबल एरिया के अंदर बाय भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सारी वजूहात थी ये एक्चुअली ग्लोबली इकोनॉमिक इम्पैक्ट था जो कि रियल स्टेट इंडस्ट्री में पड़ा है और उसका एक छोटा सा पोर्शन बहरिया टाउन कराची पे भी इम्पैक्ट किया है। उसकी वजह यह है कि हर 5 से 6 साल के बाद एक रेवोल्यूशन आती है इकोनॉमिकली, जिसमें अभी आप देख लें डॉलर भी अप्रिशिएट किया गया है और दूसरी चीज़ों की जो लाइफ की ज़रूरियात है, ज़िंदगी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी उनकी प्राइसेस भी हाई हो गई हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं और हर चीज़ों को ओवरकम करने के बाद, हर चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्री बढ़ जाती है, जिसमें इस वक्त जो इम्पैक्ट पड़ा है वो बहरिया टाउन कराची में बूम की सूरत में पड़ा है। इसमें डॉलर भी शामिल है और दूसरी चीज़ हमारा जो बजट पास किया गया था सेकंड क्वार्टर के अंदर, उसकी वजह से टैक्स रिलैक्सेशंस भी थी और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कुछ एग्जम्पशंस भी दी गई, कुछ बेनिफिट भी दिए गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसका बेनिफिट 1-2 माह के बाद यानी कि वो फिर थर्ड क्वार्टर के मिड से स्टार्ट हुआ और अभी तक उसका कह लें कि बेनिफिट्स आप उठा रहे हैं। इसके अलावा जिन एरियाज़ में या जिन प्रोजेक्ट्स में सट्टेबाजी की गई है उनके जो रेट्स हैं वो दोबारा करेक्ट हो गए हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। लेकिन मैं फिर बात यही करूँगा कि अभी भी पोटेंशियल है, ओवरऑल बहरिया के अंदर पोटेंशियल है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी जो बाइंग है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जिन दोस्तों को शुरू में कहते रहे कि भाई आप इस प्रीसिंक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो करें, क्योंकि प्राइसेस कम हैं। तब आप लोगों में मेरे ख्याल इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था या आपने बात नहीं मानी कि जो रेट्स हैं वो फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, हमारा पता नहीं लॉस हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें। तो फ्लैक्चुएशन हर मार्केट का हिस्सा है
اور رسک فیکٹر ہر انڈسٹری میں ہوتا ہے. تو اب اس وقت بات مانی ہوتی تو آج اچھا خاصا آپ پروفٹ جو وہ گین کر سکتے تھے. خیر ابھی میں بار بار اسی چیز پہ آپ کو ایمفسائز کر رہا ہوں کہ آپ دوست دیکھ سوچ کر انویسٹمنٹ کریں. ابھی پوٹینشیل بحریہ ٹاؤن کراچی میں باقی ہے. اب میں یہاں پہ بات کروں گا 125 اسکوائر یارڈ سے 250 اور 500 اور 1000 اسکوائر یارڈ کے جو پلاٹس ہیں پلس بلڈ پراپرٹی، ان سبھی میں رائز آیا تھا. ریٹس کے حوالے سے سبھی میں رائز آیا تھا. اور کچھ ایسے پریسنکٹس بھی ہیں جن میں ابھی وہ پریسنٹ ریڈی فار پوزیشن نہیں ہے. مطلب ہے کہ نان پیڈ ہیں بٹ ان فیوچر ود ان 1 اور 2 کوارٹرز کے اندر وہ ریڈی فار پوزیشن بھی ہو جائیں گے. لیکن جہاں پہ فرق نہیں پڑا وہ پرائیویٹ بلڈرز کے جو پروجیکٹس ہیں ڈیفینیٹلی وہ پیچھے کسی ایک خاص اماؤنٹ پہ لانچ کیے گئے تھے یا اسی کوارٹر میں جن کی بکنگز کی گئی تھی. پری بکنگز جو پرائس تھی وہ آلریڈی مینشن تھی, ان پہ کوئی خاص فلیکچویشن نہیں آئی. لیکن ریٹ بڑھنے کی وجہ سے پرائیویٹ بلڈرز کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ سلو ضرور ہوئے ہیں. اس میں وجہ یہ ہے کہ جس حد تک پرائسز آپ کی رائز ہوئی ہیں لوگوں کا انٹرسٹ کنسٹرکشن کی طرف چلا گیا ہے. تو کنسٹرکشن ریولوشن کی بات میں اسی وجہ سے کر رہا تھا کہ لوگوں نے پلاٹ لینا شروع کیے. آلریڈی جن کے پلاٹ تھے انہوں نے کنسٹرکشن کے لیے کانٹریکٹس کیے. اب ان کے پلاٹس یا ان کی پراپرٹی بلڈ ہو رہی ہے. فردر جنہوں نے اسی کوارٹر میں یا نیکسٹ منتھ کے اندر جو فائنلائز ہوں گی ان کو بھی این او سی پوزیشن وغیرہ اپلائی کرنے کے بعد وہ کنسٹرکشن کے لیے ریڈی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت بلڈ پراپرٹی ہے وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہو گئی ہے. اور ابھی پوٹینشیل یہی ہے کہ آپ اپنی جو اوپن لینڈ یا پلاٹ کی صورت میں پراپرٹی بائی کریں اور اس پہ کنسٹرکشن کروائیں. وہ قدرے آپ کو مناسب یا افورڈیبل پرائس میں آپ کو یہ چیزیں ان فیوچر کاسٹ میں پڑے گی. تو فائنلی میں یہی کہوں گا کہ آپ جہاں انویسٹمنٹ بنتی ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, اور جہاں پہ بائنگ بنتی ہے وہاں پہ لیویبل ایریاز جو بھی ہیں یا ان کپل آف منتھس میں جو لیویبل ہونے والے ہیں ایریاز وہاں پہ اپنی بائنگ کریں. اور باقی ہے کہ کیپ واچنگ مائی ویڈیوز, اور انشاءاللہ آپ انویسٹمنٹ یا بائنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو جو بھی ہے اپڈیٹس وہ شیئر ہوتی رہیں گی. اب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.